परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कलयुग में जो कीर्तन करे कराएगा, करुणदास हरि सेवा का फल पाएगा। पूज्य श्री महाराज जी कीर्तन स्वयं करते भी थे और आप सबको करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। 2005 से यमुनानगर में अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, 24 घंटों के लिए संकीर्तन। तो आप और हम 15 मिनट संकीर्तन करके पूज्य श्री महाराज जी की आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर सकते। 1998 में पूज्य श्री महाराज जी ने अखंड संकीर्तन प्रारंभ कर दिए थे। अखंड संकीर्तन की इतनी महिमा पूज्य श्री महाराज जी ने पढ़ी कि घर घर में 24-24 घंटे के लिए दिन और रात अखंड अखंड संकीर्तन चलते थे। एक घर में पूजन करवाते थे, अगले दिन कीर्तन होता था, उसके बाद विश्राम होता था। इस प्रकार 3 वर्षों तक पूज्य श्री महाराज जी ने कीर्तन कराए हैं। तो कीर्तन आप सबको करने हैं और कीर्तन संबंधित कई साधकों के मन में कई प्रश्न भी है। उसी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज का यह कार्यक्रम है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं पूज्य श्री दीदी रमनी प्रिया दीदी जी, आपके चरणों में दंडवत, राधे राधे। और अमेरिका से पधारी हुई पूज्य श्री भावना माता जी, इनके भी चरणों में प्रणाम, राधे राधे। तो कई प्रश्न हैं, पार्षद कैसे बने, पार्षद को क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या सेवा को आगे बढ़ाने के लिए अपने कीर्तन करने वाले भक्तों को निर्देश देने हैं। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज का यह कार्यक्रम है। सबसे पहला प्रश्न है पूज्य श्री रमनी प्रिया दीदी जी से कि पार्षद कैसे बने। पार्षद कैसे बने, देखिए अभी तक जो ये श्रृंखला चली है कीर्तन की महाराज जी की आज्ञा से, उसमें अभी तक 100 से भी अधिक पार्षद बन चुके हैं। और पार्षद बनने का छोटा सा नियम तो ये है कि आगे अपने साथ लोगों को जोड़ें और कीर्तन करवाएं। मुख्य रूप से जो हमने ये श्रेणी रखी है पार्षद की, उसका जो हम परिभाषा देंगे सिर्फ इतनी है कि आप आगे लोगों से कीर्तन करवाएं। लेकिन हमारी जो ये कीर्तन की पूरी योजना महाराज जी ने चलाई है, इसमें मुख्यतः इस चीज़ की है कि आप अपने नीचे कम से कम 48 लोगों को जोड़ें। कम से कम 48 लोग आपके साथ जुड़े हों आपके ग्रुप में। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें आपके साथ 48 लोग जुड़े हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ 15 मिनट कीर्तन करने की ही अनुमति है। लेकिन जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमारी जानकारी में कुछ लोग हैं, हमने ग्रुप बना लिया है और 48 लोग जोड़ने में थोड़ा समय लग सकता है, 10 से 15 दिन लग जाए। लेकिन अगर प्रारंभ में आपके साथ अगर 20-25 लोग भी जुड़ गए हैं तो आप कीर्तन शुरू कर सकते हैं। कीर्तन का नियम है कि सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक कीर्तन होना है। प्रत्येक व्यक्ति को वैसे तो 15 मिनट ही कीर्तन रखा गया है नियम, लेकिन जब 20 से 25 लोग अगर आपके ग्रुप में जुड़ गए हैं तब आधा घंटा, पौना घंटा करके भी शुरू कर सकते हैं। आप जैसे ही कीर्तन प्रारंभ कर देंगे आप दरबारी की नोटिस में आ जाएंगे। मतलब आपको एक ये चीज़ करनी है, अपने ग्रुप में दरबारी जी जो हैं उनके नंबर को भी ऐड कर लेना है। जैसे कि हमने बताया कि दरबारी एक नंबर ही है, एक पद है, उनको भी अपने ग्रुप में ऐड कर लेना है, जिससे वो आपके ग्रुप पर हर समय नज़र रख सकते हैं कि आपके ग्रुप में कब कितने लोग आ रहे हैं नए, और जो लोग जुड़े हैं वो नियमित रूप से अपना नियम कर पा रहे हैं कि नहीं। तो पार्षद का मुख्य रूप से जो भूमिका है वो एक तो ये है कि अपना ग्रुप बनाएं, अपने नीचे 47 लोगों को जोड़कर, मतलब पूरे 48 लोग जोड़ के उस कीर्तन को सुचारू रूप से करें, उनको देखें कि कर रहे हैं कि नहीं। और मुख्य रूप से जो कीर्तन करने वाले भक्त हैं उनकी समस्याओं का समाधान करें। अगर कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसका समाधान उनके पास नहीं है तो वो सीधे संपर्क दरबारी से कर सकते हैं। तो पार्षद जो हैं अपने सहित 48 लोगों का ग्रुप बनाएंगे और उनको कीर्तन में जोड़ेंगे। मुख्य रूप से तो पार्षद यही है, परिभाषा छोटे रूप में कहें। ठीक है, तो जैसा कि दीदी जी ने बताया है कि पार्षद आप बन सकते हैं, 48 लोगों को जोड़ के उन सबको कीर्तन करने का निर्देश आप देंगे। जब आपके पास 48 हो जाएंगे तो आपका ग्रुप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। जैसे कि दीदी जी ने बताया 100 से अधिक ग्रुप पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों से चल रहे हैं। विश्व के अलग अलग कोनों से 100 जितने पार्षदों की सूची हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। जी, 100 तो वे हैं जो पार्षद की लिस्ट में जुड़ गए हैं जी। 100 से अधिक ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया है। मतलब जिनके ग्रुप में आराम से आप कह लीजिए 25 से ऊपर ग्रुप, प्रत्येक 25 से अधिक व्यक्ति कीर्तन करने वाले भक्त जुड़ चुके हैं। प्रत्येक ग्रुप में 25 से ज़्यादा सदस्य हैं और उन्होंने अपना सूर्यमुखी कीर्तन जो नियम है 6 से 6 का वो शुरू कर दिया है, प्रारंभ हो चुका है। बस क्योंकि अभी 48 लोग नहीं जुड़े इसलिए पार्षद की श्रेणी में उनको नहीं जुड़ा। तो जैसा कि कई लोगों के मन में प्रश्न ये भी है कि 48 लोगों के बाद ही क्या हम
अपनी सूचना दरबारी को दे सकते, तो दीदी जी ने भली भांति उत्तर दे दिया कि आप पहले तो ग्रुप शुरू कर दीजिए, 20-25 लोग भी मिलके ग्रुप शुरू कर दें, चाहे आधा आधा घंटे के लिए कीर्तन करें, आगे चल के फिर 48 लोग जब हो जाएंगे उसके बाद सुचारू रूप से 15-15 मिनट सबकी सेवा बढ़ जाएगी और अखंड 12 घंटे तक सूर्यमुखी कीर्तन चलता रहेगा। अब अगला प्रश्न दीदी जी ये होता है कि पार्षद बनने के लाभ क्या है, क्यों हम पार्षद बने? पार्षद बनने के लाभ ये हैं कि ठाकुर जी ने शास्त्रों में भी है, सत्संग में महाराज जी के मुख से, संतों के मुख से हमने सुना है कि नाम जप कीर्तन बहुत महिमा है उस चीज़ की, उसके बारे में हम जितना बोलें सारा समय उस पर निकाल सकते हैं। लेकिन मुख्यतः जो है भक्ति वो है व्यक्ति खुद भी करे दूसरों से भी करवाए, तो वो ही जो पद है वो पार्षद का पद है, जो स्वयं भी कीर्तन कर रहे हैं और अपने नीचे जिन भक्तों को जोड़ रहे हैं उनसे भी कीर्तन करवा रहे हैं। पार्षद इस जो हमारी योजना महाराज जी के आज्ञा से चालू हुई है, ये कीर्तन वाली सूर्यमुखी कीर्तन की जो ये योजना है, इसमें पार्षद के लिए कई लाभ हैं। लाभ मुख्य रूप से तो यही है कि वो नीचे भक्त अगर आप कीर्तन करवा तो ठाकुर जी तो प्रसन्न है ही आपसे। दूसरी चीज़ ये है कि महाराज जी की ऐसी आज्ञा है जो पार्षद हैं उनका मुख्य जो स्थायी पता है वो रखा जाए हमारे पास, संस्था के पास हो, और उनके ये जो भक्त जुड़े हैं उनके विषय में भी ये जानकारी रहे कि कहाँ से हैं। कि कई बार क्या होता है कि उनका संपर्क सूत्र हमने ले लिया है इसीलिए कि हम उनसे संपर्क निजी रूप से कर सके। मुख्यतः ऐसी रखी गई है कि जो दरबारी हैं, दरबारी जैसे कि हम सबको पता है दरबारी कोई व्यक्ति नहीं है, पद है, तो जिस समय जिस दरबारी की सेवा वहाँ पर है पूरे दिन में 10 से 15 लोगों को निजी रूप से फ़ोन करके, जो कि पार्षद नहीं है, पार्षदों के ग्रुप में जुड़े हुए कीर्तन करने वाले भक्त हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति को फ़ोन करके कभी भी पूछा जा सकता है कि आप कीर्तन कर रहे हैं, किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कब आपका कीर्तन का समय है, जिससे हमारे पास संस्था के पास भी ये पूरी जानकारी रहे कि जो ग्रुप हमारे पास आए हैं, पार्षदों ने जितने भी ग्रुप जोड़े हैं वो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ अपने नियमित समय के अनुसार कीर्तन कर रहे हैं। और पार्षद के लिए महाराज जी की ऐसी आज्ञा है कि जो लोग पार्षद पद पे हैं समय समय पर महाराज जी की ओर से उनको कृपा प्रसादी प्रदान की जाए। वह प्रसादी कुछ भी हो सकती है, ग्रंथ स्वरूप में हो सकती है, प्रसाद स्वरूप में हो सकती है, वस्त्र स्वरूप में हो सकती है, या संस्था के बैच के स्वरूप में, या पार्षद के बैच के स्वरूप में, कुछ भी प्रसादी पार्षदों को भेजी जा सकती है। इसीलिए मुख्य रूप से पार्षदों का पता संस्था के पास रखा गया है कि जो पार्षद है उनको एक पार्सल बनाया जाए जिसमें जो भी प्रसादी है महाराज जी की इच्छा से जो भी प्रसादी प्राप्त होगी वो 48 संख्या में हो, चाहे वह कोई ग्रंथ है कीर्तन से संबंधित, भक्ति से संबंधित, नाम जप से संबंधित कोई ग्रंथ है, चाहे कोई वस्त्र है, प्रसादी वस्त्र है, या कुछ और प्रसाद है, वो 48 संख्या में पैक करके पार्षद के पास पार्सल किया जाए। और फिर जो पार्षद हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उस प्रसाद को वो अपने सभी कीर्तन करने वाले जो भक्त हैं उनके प्रत्येक के घर तक पहुंचाए। तो हमारे पास तो मुख्य रूप से हमने पार्षदों के पते रखे हैं, स्थायी पते जो हैं, और उनके पास पार्षद जो हैं उनको अपने जितने भी कीर्तन करने वाले भक्त हैं उन सबके पते अपने पास रखने हैं इसीलिए। ठीक है, तो जैसा कि दीदी ने बताया आप सभी पार्षदों के एड्रेस यहाँ पर संस्था के पास उपस्थित रहेंगे ताकि यहाँ से आपके लिए जो भी प्रसाद भेजना होगा आपके पते पर भेज सकते हैं। दूसरी बात ये भी है एक कि अगर कोई पार्षद हैं, जैसे महाराष्ट्र ने एक योजना रखी है कि प्रसादी कभी भी भेजी जा सकती है, लेकिन जो पार्षद बने हैं अगर वो नियमित रूप से 6 महीने कम से कम अपने ग्रुप का अच्छे से संचालन कर रहे हैं, अपने नीचे जितने भी उन्होंने भक्तों को जोड़ा है उनकी समस्याओं का समाधान भी कर पा रहे हैं, और एक क्योंकि हम तो नज़र रखते हैं, दरबारी की ये भूमिका है कि वे सभी पार्षदों पर नज़र रख रहे हैं कि कौन सुचारू रूप से अपने काम को अच्छे से कर पा रहे हैं। तो जो भी ऐसे पार्षद हैं जो कम से कम 6 महीने तक अपने ग्रुप को अच्छे से चला पा रहे हैं, महाराज जी की कृपा से उनको 6 महीने के बाद ब्रजधाम की ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भी करवाई जाएगी। बहुत बढ़िया, निःशुल्क परिक्रमा। हाँ जी, निःशुल्क परिक्रमा करवाई जाएगी। तो इसमें 2 बातें सामने आई, अब पार्षदों के एड्रेस पर यहाँ से कृपा प्रसाद भी भेजा जाएगा, और इसके अतिरिक्त जो पार्षद होंगे जैसा कि उनके लाभों की चर्चा यहाँ पे हो रही थी, उन सबको अगर 6 महीने तक ये ग्रुप सुचारू रूप से चलता रहा तो उन पार्षदों को ब्रज 84 कोस की निःशुल्क परिक्रमा भी करवाई जाएगी। और एक बात मेरे को याद है, गुरुजी ने कहा था कि वो उनसे मिलेंगे भी जब वो भोजन हाँ जी, पार्षदों का, हाँ जी, ये भी एक प्रारंभ
जो था इस योजना का हाँ। प्रारंभ वो इसी से हुआ था कि जो पार्षद बनेंगे उनको उन्हीं से कभी भी वो- जब महाराज जी भले वो बोले जिस नहीं, क्षेत्र लेकिन हाँ जी फिर भी दर्शन मौन प्राप्त में होंगे। रहेंगे, लेकिन फिर भी एटलीस्ट दर्शन तो हो सकते हैं, और वो हाँ बहुत जी बड़ी जी बिल्कुल। कीर्तन की भूमिका जो शुरू हुई थी, प्रारंभ हुई थी, महाराज जी ने यही कहा था कि जो पार्षद बनेंगे उनको ये लाभ प्राप्त होगा कि वे कभी भी जब ब्रज में आएंगे हाँ। तो 108 कुटिया बरसाना पहुंचेंगे तो वहाँ से संस्था की गाड़ी के माध्यम से उस स्थान पर उनको पहुंचाया जाएगा जहाँ पर भी महाराज जी विराजमान होंगे। ब्रज 84 क्षेत्र में 84 कोस का जो क्षेत्र है जहाँ भी महाराज जी एकांतवास कर रहे हैं, वहाँ से मधुकरी के लिए जिस स्थान पर महाराज श्री आएंगे वहाँ पर पार्षदों को ले जाया जाएगा। उस समय महाराज जी का पूर्ण रूप से मौन ही रहेगा। मुख्य रूप से जो जी, बड़े महाराज जी हैं छोटे महाराज जी से ही बात करेंगे, पर दर्शन लाभ सभी को प्राप्त हो सकता है। जो भी पार्षद हैं और कभी भी ब्रज में आएंगे, संस्था की गाड़ी के माध्यम से मधुकरी जो भी लोग महाराज जी के लिए, बड़े महाराज जी के लिए लेके जाएंगे, उनके साथ उन पार्षदों को ले जाया जाएगा और वो वहाँ जाकर महाराज श्री के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये इस कीर्तन की जो ये श्रृंखला चली है, इसकी पहली शर्त ही यही रखी गई थी कि पार्षदों को पूज्य बड़े महाराज श्री के दर्शन लाभ प्राप्त हो सकते हैं। It's उसके actually- बाद उनकी बिग मोटिवेशन फैक्टर। जी उसके बाद महाराज श्री की कृपा है कि नई नई उन्होंने दे दी है कि 84 कोर्स भी करवा सकते हैं, कृपा प्रसादी भी समय समय पर प्राप्त होगी। पर मुख्य चीज़ यही थी कि पूज्य बड़े महाराज श्री के एकांत में दर्शन प्राप्त पार्षदों को ही हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि दीदी ने यहाँ पर बताया, सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि पूज्य श्री बड़े महाराज जी पूर्ण एकांत में रहेंगे, तब वो किसी से नहीं मिलेंगे। किंतु जो कीर्तन कराने वाले पार्षद होंगे, जिनके नीचे 48 लोग कीर्तन करेंगे, उन पार्षदों को पूज्य श्री बड़े महाराज जी का दर्शन का सुअवसर प्राप्त हो सकता है। यही सबसे बड़ा लाभ है पार्षद बनने का। इसके अतिरिक्त आप सबका एड्रेस संस्था के पास मौजूद रहेंगे और उस एड्रेस पे समय समय पर यहाँ से प्रसाद भी भेजा जाएगा। आप सब पार्षदों के लिए यह सूचना है कि आपके नीचे कीर्तन करने वाले जितने भक्त हैं, अर्थात आपके ग्रुप मेंबर, उन सबके एड्रेस अपने पास रखेंगे। आपको यहाँ से 48 प्रसाद एक साथ भेजे जाएंगे और उन 48 प्रसाद को अपने कीर्तन करने वाले भक्तों को आप पहुँचाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी होगी। आगे बढ़े चर्चा में तो एक प्रश्न होता है कि पार्षदों के लाभ की चर्चा तो हो गई, लेकिन 15 मिनट के लिए कीर्तन करने वाले भक्तों को कीर्तन क्यों करना चाहिए, इसका क्या लाभ है? तो ये प्रश्न हम करेंगे पूज्य श्री माता जी से। जी माता। जय श्री राधे। इसके विशेष लाभ हैं। जी अमेरिका में कुछ साल पहले बहुत सुंदर रिसर्च किया था जी और उसमें जो रोगी होते हैं, कैंसर के रोगी होते हैं, उनको वो नाम जप के एक नाम जप थेरेपी टाइप वो रिसर्च हुआ था। और ये रिसर्च अमेरिकन डॉक्टर्स ने किए थे और उसमें उन्होंने कहा था कि जब हम नाम स्मरण करते हैं तो हमारे शरीर में से ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं जिससे रोग के कीटाणु जो है वो कीटाणु एक्चुअली मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसकी बहुत उसके ऊपर रिसर्च चला था और चर्चा आई थी और स्पेशली उसमें ओमकार के बारे में भी कहा था कि उन्होंने वो रिसर्च किया था। और दूसरा एक फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी में 500 रिसर्च कुछ हुए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि उसमें एक सर्टन एज ग्रुप से उन्होंने वो रिसर्च करवाया था कि जैसे यंग, बिल्कुल यंग, फिर 16 to 60 और 60 प्लस। तो उसमें उस रिसर्च में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत पॉजिटिव चीज़ें, जैसे कि नाम जप करने से, संकीर्तन करने से तुम्हारी इम्यून सिस्टम 15 से 20% इम्यून सिस्टम तुम्हारी इम्प्रूव होती है। साथ साथ तुम्हारी याद शक्ति भी बढ़ती है। और जैसे ये रोग के बारे में हमने बताया तो वो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। ऐसी बहुत सारी विल पावर। और दूसरा नाम हमें देता है क्या? अभय वरदान। और बिल्कुल इसका थोड़ा अनुभव भी हुआ है जीवन में, जो प्रतिकूल परिस्थितियों से सामना किया तो नाम के बल से इतना उसका प्रभाव रहा कि कोई भी दुख सुख आता है, कोई प्रतिकूलता भी आती है तो हमें उससे वो विचलित नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नाम हमें अभय वरदान देता है। तो गुरुजी ने भी बहुत साल पहले, बहुत पुरानी बात है, जब हम गुरुजी से मिले भी नहीं थे। अच्छा। और ये हम क्यों कह रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात हम देख रहे हैं, अभी प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। और जब ये बात इतनी पुरानी है, जब हम गुरुजी से नहीं मिले थे, दीदी से भी नहीं मिले थे, हमने सिर्फ सुना था, सूक्ष्म दीदी से माध्यम से हमने ऐसे सुना था कि
दीदी के गुरु मीन्स सुषमा दीदी के सिस्टर के गुरु जो है वो अखंड नाम जप कर रहे हैं यमुनानगर में। अच्छा उससे हम प्रेरित होके हमने अपने घर में भी 24 घंटे की अखंड धुन रखी थी, अच्छा महामंत्र की, और जबकि हम मिले भी नहीं थे। तो एक दूसरे को बताने से इतना लाभ होता है। और हमने पत्र भी पढ़ा अभी एक जो थे कीर्तनकारी, उनका पत्र पढ़ा कि उनको विशेष लाभ हो रहा है। ऐसे सबको विशेष लाभ होगा। कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन आई वुड से कि वी शुड कीप आवर मोटिवेशन हाई अप, क्योंकि थोड़े समय के बाद उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। धीरे धीरे नाम का ऐसा प्रभाव होएगा और फिर उसमें रस भी आने लगेगा। तो वी शुड ऑलवेज बी मोटिवेटेड कि नहीं, अभी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करना चाहिए और फिर बाद में धीरे धीरे उसका रस आने लगेगा। गुरुदेव जब नाम संकीर्तन का प्रचार करते थे पूज्य श्री सरकार जी की आज्ञा से, तो यमुनानगर में उन्होंने जो चलाया था कंटिन्यूअसली मीन्स कितने सालों तक, है ना, अखंड कीर्तन सब जगह चल रहा था। और 10-15 किलोमीटर चल के जाते थे जी। और कई बार तो निर्जल उपवास होता था। बिल्कुल। सो हमें ऐसे सदगुरु मिले हैं जिनसे हमने सच में इतना मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हम क्या करें। सो सबको नाम जप की प्रेरणा मिले, संकीर्तन सब करे। तो मैं सबसे प्रार्थना यही करूंगी कि जैसा कि माता जी ने बताया कि एक महापुरुष की पहचान ही ये होती है कि वो आचरण करके बस निर्देश देते हैं। such an examples for us। पूज्य श्री महाराज जी कभी भी कोई बात सीधी कहते नहीं है, पहले करके फिर हमको निर्देश देते हैं। तो पूज्य श्री महाराज जी ने यमुनानगर में अखंड संकीर्तन 1998 से चल रहे थे, 3 वर्षों तक चले, और 2005 से यमुनानगर में आज तक 30 घरों में अखंड कीर्तन चल रहे हैं। तो 30 से अधिक घरों में अखंड संकीर्तन आज भी चल रहे हैं। इसी श्रृंखला में एक चीज जो माता जी बता रही थी, पूज्य महाराज जी ने जो कीर्तनों का प्रचार किया था, उसमें हमें बड़ी माता जी ये चीज बताती हैं कि जब कीर्तन 3 साल लगातार चला था, दिन और रात कीर्तन होता था, वहाँ नियम ये था कि जिस घर में कीर्तन है वहाँ पर महाराज जी कुछ नहीं पाएंगे, जल भी नहीं, बिल्कुल सिर्फ तुलसी और चरणामृत या गंगा जल, बस यही लेंगे। और एक दो बार हमें माता जी ने ये बताया जैसे जहाँ कीर्तन है उससे फिर अगला घर जो होगा वो कई दूरी पे है, तो रात को, सर्दियों की रात में वो पैदल जाते थे। और एक दो बार की घटनाएं उन्होंने हमें बताई कि महाराज जी के सर पे जो बाल होते थे उन पर ओस जम जाती थी। ठंड के दिनों में ओस जम जाती थी और बालों के ऊपर वो बर्फ की लेयर होती थी। तो ये चीजें हम सुनते तो हमें लगता है अब तो कीर्तन में कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ कीर्तन करते वक्त एक हाथ जोड़ने का इमोजी भेजना है और पूरा हो जाने पर थंब भेजना है, बस हो गया। नहीं तो वहाँ महाराज श्री पूरी रात दिन कुछ नहीं देख रहे हैं, बस कीर्तन के लिए चले जा रहे हैं। उस घर में पहुँचना है, फिर उस घर में पहुँचना है, पहले प्रारंभ करवाने पहुँचना है, फिर जो कीर्तन कर रहे हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए बीच में भी पहुँचना है, और फिर उसको विश्राम करवाने के लिए भी पहुँचना है। और इस पूरी प्रक्रिया में बीच में उस घर में कोई प्रसाद नहीं लेना है। एक और बात बताना चाहूँगी कि जैसे अभी आपको कुछ काम था, आप अपनी सेवा कर रहे थे, 15 मिनट का जो सेवा आपका समय था, उसमें बीच में आपको कुछ बोलना था, तो आपने मेरे को इशारा कर दिया कि माता आप शुरू करो। तो बीच में ऐसे भी कर सकते हैं। सो घर में कोई भी सदस्य हो आपके पास, तो उनको आप इशारा करके बोल सकते हो कि अगर कुछ काम आ गया या बोलना पड़ गया तो आप उनको इशारा करके बोलते कि आप कंटिन्यू करो। तो ऐसे कोई भी आपके लिए भी कर सकते हैं। सपोज कि खास करके मेरे ख्याल से अमेरिका वालों के लिए ये थोड़ा सा दिक्कत है कि जॉब पे होते हैं और उस समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि मीटिंग में। तो मैं बताना चाहूँगी कि आप उस समय क्या कर सकते हो कि उस वक्त अगर आपको पता है कि प्री प्लान मीटिंग है, तो आप हस्बैंड को या परिवार के एक और सदस्य को बता सकते हो कि आप उनकी जगह पे आप भी कर सकते हो। यही प्रश्न कई कीर्तन करने वाले भक्तों के मन के भीतर भी है, जो हमारा अगला प्रश्न भी था, जिसके ऊपर पूज्य माता जी ने चर्चा की कि यदि हम कीर्तन कर रहे हैं, हमारा कीर्तन करने का समय निश्चित है, उदाहरण के लिए 7:15 से 7:30 किसी कीर्तनकारी भक्त का समय है, अब वो नियमित कीर्तन कर रहा है, लेकिन किसी दिन किसी कारणवश उसे बोलना पड़ा, यह आवश्यक है, अब वो कीर्तन नहीं कर पाएगा, तो जैसा कि माता ने बताया कि वो अपनी तरफ से अपना नियम किसी को ट्रांसफर भी कर सकता है, उसकी तरफ से उस दिन कीर्तन का नियम कोई और भी कंटिन्यू अगर करना चाहे तो कर सकता है। इसी पे हम चाहेंगे पूज्य दीदी जी प्रकाश डालें। जैसे अभी माता जी ने जैसे बताया था, जो कीर्तन करने वाले भक्त हैं, जिस समय वह कीर्तन कर रहे हैं, अगर उसी समय किसी से बात करनी है तो सामने वाले को इशारे में बोल दे कि आप
जैसे अभी आपने बताया, थोड़ा इशारा में बोल दे कि आप कीर्तन शुरू करें और फिर स्वयं कीर्तन को रोककर जो भी बात करनी है वो पूरी कर लें। जिस तरह से हम माला जाप करते हुए करते हैं, माला को वहीं रोक देते हैं, बात करके फिर माला शुरू कर देते हैं। पर यहाँ क्या है कि सामने वाले को करना है, रोकना नहीं है, सामने वाले को कीर्तन करना है, तभी अखंडित माना जाएगा। तो जो भी कीर्तन करने वाले भक्त हैं वो सामने वाले को इशारा करके कीर्तन शुरू करवा सकते हैं और फिर अपनी बात पूरी करके फिर शुरू कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि हमारे पास इस तरह के मैसेज आए हैं पार्षदों के कि कीर्तन करने जैसे हम जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं है, फिर भी हमारा कुछ 10-15 मिनट का ही समय का ऐसा काम आ गया है बीच में जो पहले से नहीं पता है, तो उस वक्त लोग डर जाते हैं कि अगर हमने नियम तोड़ दिया तो कोई अपराध बन जाएगा। तो आप नियम तोड़ेंगे नहीं, ऐसी स्थिति में या तो परिवारजन से करवा लीजिए, जैसे माता जी ने बताया, अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति से आप उस समय का कीर्तन करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई समस्या पूरे परिवार पर ही है, सुख दुख का समय है, किसी भी स्थिति में अगर आप ऐसा कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं उस वक्त, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पार्षद को सूचना दे दें। कम से कम 10 मिनट पहले भी, 15 मिनट पहले भी अगर आप सूचना दे देंगे तो वहाँ पार्षद की जिम्मेदारी रहेगी कि अपने ग्रुप का जो कीर्तन है वो अखंडित उनको रखना है। या तो वह किसी से करवा लें, ग्रुप के ही किसी सदस्य से करवा लें, अन्यथा ग्रुप के बाहर के भी किसी व्यक्ति से करवा सकते हैं या स्वयं करेंगे। अगर कोई भी नहीं है तो पार्षद की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर भी कोई भी कीर्तनकारी भक्त उस श्रृंखला में एक नियम तोड़ने की स्थिति में है, कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं, तो पार्षद की यह जिम्मेदारी है कि कीर्तन टूटना नहीं चाहिए, स्वयं बैठकर उनके स्थान पर कीर्तन करेंगे। बिल्कुल, तो ये जिम्मेदारी होगी पार्षद की कि कीर्तन अखंड रूप से चलता रहे। तो पार्षदों के लिए ही लाभ है, ऐसी कोई बात नहीं, कीर्तन करने वाले भक्तों को भी कीर्तन करने का पूरा लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि पूज्य माता जी ने चर्चा की, कई भक्तों के मन में भी यह बात आ सकती है कि लाभ तो पार्षदों को मिल रहा है, हम कीर्तन क्यों करें। तो पूज्य माता जी ने बहुत सी बातें आपको बताई, उसमें से एक बहुत बड़ा पॉइंट ये था, इम्यूनिटी सिस्टम आपकी स्ट्रांग होती है। अभी हमने कोविड में देखा था, जब कोविड का लॉकडाउन चल रहा था तो सभी अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बड़े से बड़े उपाय कर रहे थे। और पूज्य माता जी ने प्रमाण देते हुए कहा कि अभी रिसर्च हुई है, ये अमेरिका में रिसर्च हुई है, वैज्ञानिकों के द्वारा ये प्रमाणित की हुई बात है, सैद्धांतिक बात है कि यदि आप नियमित कीर्तन करते हो तो आपका ये 15 मिनट का कीर्तन आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इसके अतिरिक्त माता जी ने एक और बात बताई कि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है। आजकल युवाओं का विशेषकर मनोबल बहुत कमजोर हो चुका है, छोटी छोटी बात पे युवा जो है बड़े कमजोर हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कीर्तन करने मात्र से आप डिप्रेशन से, क्योंकि यहाँ पर भी कई ऐसे फोन आते हैं, खास करके विदेश में रहने वाले जो युवा है, बहुत ज्यादा, कि वहां पर एक डिप्रेशन बहुत बड़ी समस्या है और वो डिप्रेशन कीर्तन करने मात्र से दूर हो सकता है। तो ऐसे कई लाभ आप सोच भी नहीं सकते। आप एक बार कीर्तन करना शुरू कर दें, नियमित कीर्तन करना शुरू कर दें, तो लौकिक लाभ भी प्राप्त होंगे, पारलौकिक लाभ भी प्राप्त होंगे और अलौकिक लाभ तो है ही। पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम भी यदि आप प्राप्त करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से कीर्तन करने मात्र से प्रेम भी आपको प्राप्त हो सकता है। हाँ, इसके पीछे एक मोटिव बड़ा सुंदर है, मैं बताऊं कि 15 मिनट करने से हर रोज एक आदत सी बन जाती है और फिर वो हम गुनगुनाते रहते हैं सारा दिन। बिल्कुल, जैसे आप एक्सपेरिमेंट करना कि सुबह उठते ही कोई एक पिक्चर का गाना भी अगर हम गुनगुनाते हैं, फिर सारा दिन वही गाना चलता रहता है। बिल्कुल उसी तरह जब हम नाम जप करते हैं तो वो ही फिर सारा दिन हमारे अंदर चलता रहता है। होता भी है, जैसे पूर्व में जब गोवर्धन आश्रम में हम रहते थे तो सुबह उठते ही पूज्य जो महाराज जी हैं, छोटे महाराज जी जिनको हम पहले बोलते थे, सुबह उठते ही वो कीर्तन शुरू कर देते थे और पूरे आश्रम में माइक लगे हुए हैं, वो धीरे धीरे कीर्तन चलता रहेगा। और अगर वो कीर्तन बंद भी हो गया, जैसे लाइट चली गई या किसी भी वजह से, तो भी वो चलता रहेगा, क्योंकि वो दिन भर चलता ही रहेगा। शुरू में सुबह आपने जो एक दो धुन पकड़ ली वो पूरे दिन चलती रहेगी। तो कीर्तन करने में कठिनाई तो कोई नहीं है। अगर ये कहे लोग कि कीर्तन कैसे करें, तो कठिनाई तो कोई नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये सिर्फ 15 मिनट ही करना है। इसके पीछे एक्चुअल रीजन तो यही है, संत जनों का यही कृपा प्रसाद होता है कि वो शुरू करवा रहे हैं 15 मिनट से, बट द मेन गोल इज कि वो अखंड हमारे अंतर में चलता ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल, थ्रू आउट द डे वी शुड बी चैंटिंग दैट ऑल डे लॉन्ग। So that's the beauty of it. तो आपको ये सारे लाभ अनुभव में आने लगेंगे, बस आपको अपना उत्साह मजबूत रखना है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अब आपका उत्साह वर्धन कैसे होता रहे, तो इसके लिए यहाँ से जो तैयारी है वो ये है कि जितने भी ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है, संतों की वाणी है, वहाँ पर जहाँ कहीं पर भी नाम संकीर्तन संबंधित कोई महिमा
हम यहाँ पर साधकों को प्राप्त होती है, उन सब महिमा को एक साथ संकलित करके दरबारी के फ़ोन के माध्यम से आप सब पार्षदों तक पहुँचाया जाता है। तो इसी विषय पे चर्चा करेंगे। दीदी जी, इस विषय पे भी प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो फ़ोन आते हैं अलग अलग समय पे अलग अलग लोग उठाते हैं, तो अभी भी सभी लोगों को जिनके फ़ोन नहीं भी आए हैं या फिर सत्संग के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जिन्होंने या जो नाम लिखा था दरबारी का संपर्क सूत्र, तो प्रश्न ये आता है कि दरबारी कौन है। बिल्कुल, ये प्रश्न कई बार आया हमारे है मन में भी आया और था व्हाट्सएप पे कि कृष्णा दरबारी कौन है। रंजनी जी हैं, उनके पास, पूज्य महाराज जी हैं, जो भी सेवा में हैं उनके सबके पास ये हर तरह से ये क्वेश्चन आया है कि दरबारी है कौन, दरबारी जी का नाम क्या है। तो आप सबको पहले ये बता दें, दरबारी जी का नाम दरबारी ही है। दरबारी कोई व्यक्ति नहीं है, एक फ़ोन जिसका पद है, दरबारी एक पद है जिस पे फ़ोन बैठा हुआ है, और उस फ़ोन को यूज़ करने वाले जो लोग हैं, जो भी फ़ोन वहाँ से बाहर से आते हैं या व्हाट्सअप आते हैं, उनको रिप्लाई करने वाले जो भी हैं, वो महाराज जी के साथ रहने वाले पूरा संत परिकर है। महाराज जी की सेवा में, प्रचार में जो भी सहायता कर रहे हैं, जो महाराज जी के साथ रहते हैं, वो सभी दरबारी हैं जी, क्योंकि कोई वहाँ पर जो सेवा दे रहे हैं, दरबारी की सेवा जो दे रहे हैं, कुछ लोगों की सेवा ये है कि अलग अलग ग्रंथों में से कीर्तन की महिमा निकालें। कुछ लोगों की सेवा ये है कि उस कीर्तन की जो महिमा है, अगर वो विस्तार में है तो उसको संक्षिप्तीकरण दें। कुछ लोगों की सेवा है कि उसको प्रिंटेड करके एक सुंदर स्वरूप में एक बैनर तैयार करें। कुछ लोगों की सेवा ये है कि कथाओं में से महाराज जी ने कहाँ कीर्तन की महिमा गाई है, उन क्लिपों को निकालें, और उन क्लिप में से भी जैसे मान लीजिए 10-15 मिनट के विस्तार में महाराज जी ने उस महिमा को बोला है, तो उसका संक्षिप्तीकरण करें, 1, 1.5, 2 या 3 मिनट में उसका संक्षिप्तीकरण करें। और फिर कुछ लोगों की सेवा है कि उसकी फिर एक वीडियो, सुंदर वीडियो तैयार करें, क्योंकि जितने बड़े समय की वीडियो होगी लोग नहीं देखते हैं। बिल्कुल, कम समय में लोगों को अच्छी चीज़ मिल जाए, लोगों की यही रहती है पहली इच्छा कि कम समय में सब कुछ समझ में आ जाए। तो कुछ लोग इस सेवा में रहते हैं, और वो सब लोग उस सब चीज़ को मिलाकर पूज्य महाराज जी से, बड़े महाराज जी से उस चीज़ को ये जांच करवाई जाती है कि सैद्धांतिक रूप से ये तो पुस्तक वगैरह से मिल गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं पार्षद, पार्षद कुछ ऐसे भी हैं जो दरबारी के लिए कुछ मैसेज भेजते हैं, क्योंकि महाराज जी की ऐसी आज्ञा हुई थी कि जो महाराज जी ने कथा में कीर्तन के विषय में बताया है या ग्रंथों से हमें जो प्राप्त हुआ है, उसके अलावा किन्हीं संतों ने या कथावाचकों ने कीर्तनों की अगर कहीं महिमा का गायन किया है तो वह भी ग्रुप में डालनी है। लेकिन उसका नियम यह है कि प्रत्येक पार्षद उस क्लिप को या उस बैनर को या उस लेख को सबसे पहले दरबारी जी को भेजेंगे। दरबारी जी क्या करेंगे, उसको लेकर सभी जो दरबारी हैं, क्योंकि सामने वाले की दृष्टि में एक दरबारी है, लेकिन यहाँ हम सबको पता है कितने सारे दरबारी हैं, तो सभी सामूहिक रूप से उस पर बैठेंगे, उसकी जांच की जाएगी कि सैद्धांतिक रूप से मैं सही है कि नहीं, क्योंकि हर कथावाचक का अपने कहने की शैली अलग है, वो किस चीज़ को किस भाव से कह रहे हैं, उसको सुनने वाले पर उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। सनातन धर्म के लिए वो किसी प्रकार से भी अहितकारी या अहितकारी नहीं कहेंगे कि समझने में किसी को परेशानी ना हो, उसका कोई भी व्यक्ति गलत मतलब ना निकाल लें, इस चीज़ की परीक्षा की जाएगी। और अगर कोई लेख है तो उस लेख का प्रमाण देखा जाएगा, वास्तव में वो लेख वहाँ ग्रंथ में है या किसी ने ऐसे ही छाप दिया है। तो इस तरह की सारी जाँच करवा के और फिर उसको अच्छे से सजा कर, अगर कोई लेख है तो बैनर के रूप में तैयार करके, अगर कोई क्लिप है तो उसको वीडियो के रूप में तैयार करके फिर दरबारी जी पार्षदों के पास भेजते हैं, और फिर पार्षद उसको अपने ग्रुप में डालते हैं। एक सलाह के रूप में पार्षदों के लिए ये हम बात कहेंगे कि पार्षदों के जो ग्रुप हैं उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें, ग्रुप में पार्षद ही कोई क्लिप या बैनर भेजें, क्योंकि कई बार क्या होता है, ग्रुप में जो भी लोग हैं, क्योंकि उनको सबको ऐड किया हुआ है, अपने कीर्तन के प्रारंभ और पूर्ण होने की सूचना सबको देनी है, तो इस दौरान क्या करते हैं लोग, जो कीर्तन करने वाले भक्त हैं, किसी भजन की वीडियो या वैसे ही प्रवचन जो कीर्तन से संबंधित नहीं है, ऐसे ही किसी के क्लिप वगैरह हैं, वो ग्रुप में डाल देते हैं। इससे क्या है कि एक तो ग्रुप वैसे ही भरता है, उससे जो पार्षद है भीड़ बढ़ जाती है, पार्षद को चेक करने में भी परेशानी होती है कि जो अभी कीर्तन करे उनका मेरे पास मैसेज आया भी है कि नहीं आया है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। विशेष रूप से कीर्तन करने वाले भक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कोई भी ऐसी वीडियो, कोई भी क्लिप अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप में डालें तो पहले अपने पार्षद को भेजें, पार्षद दरबारी को भेजेंगे, दरबारी यहाँ सभी मिलकर उसकी सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। अगर वो सिद्धांतिक रूप से सही है तो दरबारी अपने आप ही उसको पार्षद के ग्रुप में भेज देंगे और फिर सभी ग्रुपों में भेज दी जाएगी। निजी रूप से कोई भी कीर्तन करने वाले भक्त अपने ग्रुप में कोई भी वीडियो, बैनर वगैरह ना डालें। दूसरी चीज़, जो दरबारी जी पार्षदों के लिए भेजते हैं, कोई बैनर है, वीडियो है, लिंक है, वो सिर्फ दरबारी द्वारा भेजी गई चीज़ों को पार्षद ही अपने ग्रुप में डालेंगे।
सभी कीर्तन करने वाले भक्तों से प्रार्थना है कि अपने ग्रुप में आप वो चीज़ें ना डालें, क्योंकि दरबारी जी की सेवा है कि वह डालेंगे और वह डाल भी देते हैं। अगर आप भी डालने लगे तो एक ही वीडियो ग्रुप में 48 बार आ जाएगी। हाँ। बिल्कुल। फिर तो समझ में ही नहीं आएगा कि Repetition हो कहाँ पर जाती है। क्या करना है, और उसको देखने वाले समझेंगे कि अब किस मति से किसने क्या डाला है समझा तो नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ भीड़ इतनी हो जाएगी कि आने वाली अगली और पिछली दोनों चीज़ों को भूल जाएगा देखने वाला। तो इस चीज़ को बिल्कुल ना करें। दरबारी जी की जो सेवा है वो बहुत खास है, और पार्षद की जो सेवा है वो बहुत ही खास है, क्योंकि हर 15 मिनट में उनको चेक करना है कि कीर्तन करने वाले कीर्तन कर रहे हैं कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप सभी कीर्तन करने वाले भक्तों की ये जिम्मेदारी है कि आप अपने जो पार्षद हैं उनका सहयोग दें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपके जो पार्षद हैं, आपको कोई समस्या है तो उनसे बिल्कुल आप पूछिए, समाधान मांगिए, लेकिन आपकी किसी भी क्रिया से उनकी सेवा में व्यवधान ना आए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए आप लोग। जी, तो कई बातें यहाँ पर दीदी ने बताई कि दरबारी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, दरबारी एक पद का नाम है, दरबारी एक फ़ोन का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, अब उस पर व्यक्ति परिवर्तित होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का पद तो प्रधानमंत्री का पद है। उसी प्रकार यहाँ पर पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने जब दरबारी नाम का चयन किया था तब यह अर्थ बताया था कि दरबार में रहने वाले जितने भी परिकर संत हैं वो सभी दरबारी हैं। तो सबकी सेवा अलग अलग है, सबके पास अपनी सेवा है। कोई वीडियो को ढूंढता है, कोई उसकी क्लिप कट करके आप तक पहुंचाता है, कोई बैनर बनाता है, कोई लेख ढूंढता है, कोई महात्म नाम कीर्तन का महात्म पुराणों में, ग्रंथों में, संतों की वाणी पे जहाँ पर भी प्राप्त होता है वहाँ से ढूंढ के उसको संकलित करता है और दरबारी फिर आप तक पहुँचाते हैं। और दीदी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बताई कि जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप में केवल पार्षद मैसेज भेजेंगे, क्योंकि ग्रुप लॉक नहीं है, उसमें हर मेंबर मैसेज भेज सकता है। क्योंकि आप सब कीर्तन करने वाले भक्त कीर्तन कब शुरू कर रहे हैं और कीर्तन कब विश्राम कर रहे हैं, इसकी सूचना भी आप हाथ जोड़ने के इमोजी तथा अंगूठा यानी कि थम्स के इमोजी के द्वारा देते रहेंगे, जिससे पार्षद को और दरबारी को ये सूचना प्राप्त हो जाए कि आपका कीर्तन अभी शुरू हो चुका है और अभी कीर्तन विश्राम हो गया। इसके अतिरिक्त ग्रुप का और कोई भी सदस्य कीर्तन करने वाला भक्त ग्रुप में कोई मैसेज नहीं भेजेगा। ग्रुप में मैसेज भेजने की जिम्मेदारी होगी केवल पार्षद की, और पार्षद भी वही मैसेज ग्रुप में भेजेगा जो दरबारी के द्वारा यहाँ से भेजा जा रहा है। यदि आपके मन में कोई इच्छा है, कोई महात्म आपको कहीं से प्राप्त हो रहा है नाम कीर्तन संबंधित, या किसी संत की वाणी आपको बहुत अच्छी लग रही है नाम कीर्तन संबंधित, तो आप उसे दरबारी तक पहुंचाएंगे। दरबारी का संपर्क सूत्र स्क्रीन पर आपको दिखाई दे ही रहा है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ये महिमा को भेजेंगे और उसके बाद यहाँ पर चर्चा होगी, उसको अच्छे से तैयार करके एडिट करके आप तक पहुंचाया जाएगा, तब आगे आप उसे शेयर करेंगे। इसी से आगे हम बढ़े तो एक प्रश्न ये भी है कि हम पूज्य माता जी से प्रश्न लेंगे कि क्या इसमें कोई नाम का बंधन है कि इसी नाम का कीर्तन करना है? कोई भी नाम कर सकता है, जो भी जहाँ भी आपका जिस संप्रदाय से आप जुड़े हो उस संप्रदाय में आप उसी नाम का जाप करें। अगर राधा स्वामी में है तो आप उनका भी नाम संकीर्तन कर सकते हो। आप गुरुद्वारे से जुड़े हैं तो आप वाहेगुरु सतनाम, जो भी नाम आपको प्रिय लगे। क्योंकि ये हमारे को भी जब भी हम नाम जब शुरू किया था तो हमको भी ऐसा लगता था, कोई हमको कहता था कि आप ये करो, लेकिन हमारा जो लगाव था वो एक पर्टिकुलर उसमें था, तो वही नाम हमें अच्छा लगता था। तो इसीलिए आई थिंक इट्स बेटर कि जो भी नाम हमें प्रिय लगे, और गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि जो हमें प्रिय लगे उसी को ही हमें जपना चाहिए। तो राधा नाम जप सकते हो, अगर राम जी में मानते हो तो राम नाम जप कर सकते हो, शिव जी में मानते हो तो शिव का नाम का जप कर सकते हो, माता रानी में मानते हो तो माता रानी का नाम जप, जय माँ दुर्गे शिवा भवानी, वो नाम जप कर सकते हो। कोई तो भी नाम, भगवान के अनंत नाम है, उसमें से आप जिस भी नाम का जप कीर्तन करना चाहते हो, जो आपकी गुरु परंपरा प्रणाली में जपा जाता है, कीर्तन करा जाता है, उसी नाम का कीर्तन आप कर सकते हैं। जैसा कि आप पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा कथा में भी सुनते हैं, पूज्य श्री महाराज जी का किसी भी नाम के प्रति दुराग्रह या किसी परंपरा के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है। आप जिस नाम का कीर्तन करना चाहे उस नाम का कीर्तन करें। आश्रम की तरफ से तो बस एक प्रार्थना है कि आप कीर्तन अवश्य करें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में संकीर्तन की प्रधानता है। जैसा कि श्री गुरवाणी जी में भी वर्णन है, कलयुग महा संकीर्तन प्रधाना। तो राधा कृष्ण परिवार की तरफ से तो यही निवेदन है कि आप सभी कीर्तन करें,
जैसा कि चर्चा की शुरुआत हुई थी, कलयुग में कीर्तन जो करे कराएगा, करुणदास हरि सेवा का फल पाएगा। अरे यही है परम सेवा, इसी से संबंधित ये योजना चल रही है। इसमें अनेक प्रश्न है, इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। एक और प्रश्न सबके मन में यह है कि पार्षदों के लिए कोई विशेष गाइडलाइन जो दीदी बताए। गाइडलाइन में मुख्यतः तो इसी चीज़ की जो हमने अभी कुछ समय पहले चर्चा की थी कि अपने कीर्तन करने वाले भक्तों को बताएं कि वो कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें ना डालें एक तो ग्रुप में। दूसरी चीज़, पार्षदों की एक समस्या बीच में आने लगी थी और अभी भी कुछ की है कि जो उन्होंने ग्रुप बना लिए हैं कीर्तन करने वाले 48 लोगों का जो ग्रुप बन गया है, उसमें से कीर्तन शुरू भी हो गए हैं और बढ़िया चल रहा है, पर बीच में से लोग निकलने लग गए हैं। अब जैसी ठाकुर जी की इच्छा है, जो जो स्कीम्स यहाँ से संस्था के माध्यम से बताई गई हैं कि पार्षद जो बनेंगे उनको क्या लाभ होंगे, या तो उनको देखकर या कीर्तन में रुचि जग जाने की वजह से, क्योंकि सेवा तो यही है कि हम भी कर रहे हैं, दूसरे से भी करवाएं, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है। बड़ी भक्ति है कि हम नाम जप कर रहे हैं, दूसरों से भी करवा रहे हैं। तो ऐसा भाव जब सुना है कीर्तन करने वाले भक्तों ने, तो उनके मन में भाव आया कि हम भी पार्षद बने। तो पार्षदों की ऐसी समस्या आई थी कि हमारे जो ग्रुप हैं बन गए हैं, कीर्तन चालू हो गए हैं, पर बीच में से लोग निकल रहे हैं कि हमें भी पार्षद बनना है। तो ऐसी स्थिति में आपने जितने भी कीर्तन करने वाले भक्त हैं उनको ये समझाएं कि आपके ग्रुप में तो रहकर कीर्तन करें ही, वे स्वतंत्र रूप से अपना अलग से ग्रुप भी बना सकते हैं, जिसमें अगर वे चाहें तो कीर्तन ना भी करें। मतलब आपका ग्रुप रहेगा, आपके सहित उसमें 49 लोग होंगे और आपके अलावा 48 लोग उसमें सूर्यमुखी कीर्तन कर रहे होंगे। आपको सिर्फ एक ही जगह कीर्तन करने की अनिवार्यता रहेगी कि आप जिस ग्रुप में पहली बार जुड़ गए हैं उसमें जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ से निकलेंगे तो फिर उनको यही परेशानी रहेगी कि सदस्य ढूंढते रहें। फिर तो वो कीर्तन में जो सबको लगाना है, कीर्तन के प्रचार के लिए जो क्लिप्स वगैरह भेजनी है, समझानी है सबको, उस पर वो ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। उनका मुख्य फोकस यहाँ रहेगा कि कोई ग्रुप से निकल तो नहीं, मेरे ग्रुप से कोई जा तो नहीं रहा है। बार बार सुबह उठते उनको यही देखना होगा पहले कि मेरे ग्रुप से आज कोई निकल तो नहीं गया। तो जो भी भक्त कीर्तन करने वाले हैं वो सब पार्षद बन सकते हैं, लेकिन जिस ग्रुप में वह कीर्तन कर रहे हैं भक्त के स्वरूप में, उसमें कीर्तन करें और स्वयं अलग से एक पार्षद बनकर भी अपना ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें उनको कीर्तन करने की अनिवार्यता नहीं है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि काफ़ी समय से 108 कुटिया में भी सारे संत ये सूर्यमुखी कीर्तन कर, हाँ जी, इतना सुंदर माहौल, अक्षय तृतीया से ये प्रारंभ हो गया था और अभी काफ़ी समय से कर रहे हैं सारे संत। और जब भी सुबह हम उठते भी हैं की तो वो अलार्म है, सारा दिन सुनाई देता है। इट इज सो ब्यूटीफुल, इतना अच्छा लगता है कि सारा अभी दिन। कुछ महीनों से ऐसी भी वहाँ से आ रही है, संतों की मांग आ रही है पूज्य बड़े महाराज जी के चरणों में कि आपकी आज्ञा हो तो हम पूरा 24 घंटे का करें। पर महाराज जी का ये रहता है कि कीर्तन है, अच्छी बात है, सब कीर्तन करें, लेकिन जो आपके नित्य नियम है उनमें किसी भी प्रकार का व्यवधान ना पड़े, तो वो भी सुचारू रूप से चले। तो अभी पूज्य महाराज जी ने अभी आज्ञा पूरे 24 घंटे के कीर्तन की नहीं दी है, हालांकि वहाँ से कई बार इस तरह की मांग हुई है कि हमें वो आगे पूज्य महाराज जी दें। 12 घंटे का जो कीर्तन है वो सुचारू रूप से और बहुत ही सुंदर कि यहाँ पर हम हमेशा संतों से सुनते थे कि हर वक्त में मीन्स रिक्शा में जाओगे तो भी राधे राधे सुनाई देगा, और कहीं भी जाओ तो तुम्हें मीन्स बेसिकली ये सारी सखियाँ हैं तो हमें राधा नाम सुनाती रहती है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ब्रजधाम कि यहाँ पर आते हर वक्त हमें राधा नाम सुनाई देता है। जो 108 कुटिया में तो इट इज सच अ डिवाइन एटमॉस्फेयर कि आप किसी भी कोने में हैं आपको राधा नाम सुनाई देगा। और वहाँ कोई राधा नाम ऑल डे लॉन्ग, और कहीं पूरी कुटिया में स्पीकर नहीं लगे हुए हैं, लेकिन जो कीर्तन हो रहा है मंदिर परिसर में उसकी धुन पूरी कुटिया में गूंजती है। आप जहाँ भी हैं आपको राधा नाम का कीर्तन सुनाई देगा, बहुत ही सुंदर। जैसा कि कहा भी गया, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, जहाँ डाल डाल अरु पात पात में राधे राधे हुए। उसी प्रकार 108 कुटिया में जो अखंड कीर्तन चल रहा है, सूर्यमुखी कीर्तन चल रहा है 12 घंटों का, तो उसका प्रभाव है कि वहां पर आप कहीं पर भी जाएंगे आपको राधा नाम कान में सुनाई देगा। एक राधा नाम की गूंज 108 कुटिया के कोने कोने से आ रही है। और जैसा कि दीदी ने अभी चर्चा भी करी थी, जो एक समस्या भी है कि जो 48 लोग कीर्तन कर रहे हैं वो पार्षद की जो महिमा है वो सुनते हैं तो उनके मन में पार्षद बनने का मन हो जाता है, और वो पार्षद बनते हैं तो ग्रुप छोड़ देते हैं, और जब आप ग्रुप छोड़ देते हैं तो ग्रुप खंडित हो गया। अब जो अखंड कीर्तन चल रहा था वो अखंड न रह के खंडित हो जाएगा। तो जैसा कि दीदी ने बताया कि आप यदि अपना अलग से ग्रुप बना भी रहे हैं, आप स्वयं पार्षद बन भी रहे हैं, तब भी आपको ग्रुप छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उस ग्रुप में जैसा आपका 15 मिनट का समय है, 15 मिनट के लिए जैसा आप कीर्तन कर रहे हैं वो कीर्तन
वैसे ही जैसे कर रहे थे वैसे करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त आप नए लोगों को ढूंढेंगे और उन सबको कीर्तन में लगाएंगे। तो आज इसी विषय को लेके ये चर्चा हुई थी और ऐसे ही विभिन्न विषयों को लेकर आप सबके सामने उपस्थित होते रहेंगे। आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।